भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम। आवाज ठीक है मुक्ता जी? ठीक है ठीक है। चलो अभी पढ़ रहे हैं। जिसका शरीर तो सुंदर है। श्रीमद् शंकराचार्य ने शतश्लोकी में कहा है, लोग त्वचा की रूप रंग की तो बड़ी मीमांसा करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा तो करते ही नहीं। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता रहता है वह अगले जन्म में चमार बनता है। जो शरीर के श्रृंगार में समय मत गवाओ। जिसका शरीर तो माया खत्री, आप अपना वीडियो ठीक करो। जिसका शरीर तो सुंदर है किंतु हृदय विष से भरा हुआ है वही पूतना है। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी किंतु उसका मन बहुत मैला था। जिसके वस्त्र तो सुंदर हैं किंतु मन अस्वच्छ है वही पूतना है। जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु कृति बुरी है वही पूतना है। चारित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक न पिया जाए, चाहे बर्तन प्याले चमचमाते क्यों न हो। किंतु उसका मन मैला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोहजाल में फंस चुके हैं। आमना सामना हो जाने पर प्रशंसा करें किंतु उसकी अनुपस्थिति में निंदा करे वह भी पूतना है। जो भी अच्छा बुरा कहना है वह उसके सामने ही कह देना चाहिए। जीव का स्वभाव उस पूतना जैसा ही है। अपनी आत्मा का अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वह विषयानंद में डूब जाता है। किसी के बाहर रूप रंग बनाव श्रृंगार से मोहित नहीं होना चाहिए। जो बाहर से सुंदर हो वह अंदर से भी सुंदर ही होगा, ऐसा मान लेना मूर्खता है। पूतना दुष्ट थी फिर भी वज्रवासी उसके रूप रंग के कारण धोखा खा गए थे। वासना उभर जाने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। पूतना अज्ञान के कारण ही स्वरूप विस्मृति हो जाती है। पूतना को देखकर वज्रवासी को इंद्रियाध्यास हुआ और स्वरूप की विस्मृति भी हुई। वासना पूतना का विनाश होने पर ही कृष्ण मिलन हो पाता है। सो मानो श्री कृष्ण वासना रूप पूतना को मारकर शकुन करते हैं। मनुष्य वासना का दास है, अतः उसका पतन होता है। वासना रूपी पूतना से कभी आंखें न मिलाना।
आँखों को ईश्वर से ही लगाए रखोगे तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी आ न पाएगी। पूतना को किसी ने न रोका तो वो अंदर आ गई। जब वह अंदर आ गई तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली। साधारणतः पूतना आंखों के द्वारा मन में घुस जाती है और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। आंखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ जाएगा। सो आंखों को हमेशा बचाए रखो। दर्शन में तो तभी आनंद मिलता है जब भगवान दृष्टि देते हैं, अर्थात आंख मिलाते हैं। पूतना मलिन हृदय लेकर कन्हैया के पास गई तो भगवान ने आंखें मिलाई ही नहीं, मूंद ली। भगवान हमें यह दिखाना चाहते हैं कि पापी से वे आंखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखते तक नहीं है। भगवान वस्त्र या बनाव श्रृंगार नहीं, मन देखते हैं। बाहर से सजीले किंतु मन के मैले व्यक्ति से वे आंख नहीं मिलाते हैं। भगवान से तो हमें यही प्रार्थना करनी है, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भवसागर पार करा दीजिए। मोह सब कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। और सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारी, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। 1 मिनट में आ रही हूँ। 1 मिनट। हरिओम। अभी क्लियर कर रहे हैं। श्री मद शंकराचार्य ने शतश्लोकी में कहा है, शतश्लोकी 7 श्लोकों में उन्होंने कहा है, लोग त्वचा की रूप रंग की तो बड़ी मीमांसा करते हैं किंतु आत्मा की मीमांसा तो करते ही नहीं। चमड़ी की, कल ये बहुत अच्छे से खुला था कि चमड़ी की देखभाल जितनी करते हैं आत्मा की नहीं करते हैं। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता रहता है वह अगले जन्म में चमार बनता है। सो शरीर के श्रृंगार में समय मत गवाओ। इसलिए शरीर के श्रृंगार में फालतू समय, जरूरत का जितना उसके लिए जरूरी है उतना ही, पर फालतू समय मत गवाओ। जिसका शरीर तो सुंदर है, जिसका शरीर तो सुंदर है किंतु हृदय विष से भरा हुआ है। उसका देखने के लिए शरीर तो सुंदर है पर मन में विष भरा हुआ है, हृदय में विष भरा हुआ है, वही पूतना है। अभी पूतना का, पूत का मतलब होता है ज्ञान, पूत का मतलब होता है समझ, पर पूत के आगे है ना। तो जहाँ समझ नहीं है वो है पूतना, जहाँ अज्ञान है वो है पूतना। तो पूतना को अब अलग अलग डेफिनेशन में भगवान ने समझाया है। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर है किंतु उसका मन बहुत मैला। जिसके ऐसा भाव दिखे वो समझो पूतना। दिखने की तो सुंदर है पर मन में मैल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है। जिसके वस्त्र तो सुंदर हैं, जिसके बाहर के वस्त्र तो सुंदर हैं किंतु मन अस्वच्छ है,
वही पूतना है। कपड़े तो सुंदर पहनी है, पर मन में पता नहीं क्या क्या भर के रखी है। तो भगवान ने बोला, वही पूतना है जिसकी आकृति तो अच्छी है, शक्ल सूरत आकृति अच्छी है, किंतु कृति बुरी है। उसके मन का भाव, इंटेंशन, वो बुरा है। वही पूतना है। चारित्र की जांच पड़ताल किए बिना, अभी भगवान हमको चेतावनी दे रहे हैं कि किसी के भी चरित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक न पिया जाए, क्योंकि वाइब्रेशन, जैसा पानी वैसी वाणी, पानी के साथ वाणी आती है, जैसा अन्न वैसा मन। तो भगवान वही समझा रहे हैं, चारित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक न पिया जाए, चाहे बर्तन प्याले चमचमाते क्यों न हो, किंतु उसका मन मैला हो सकता है। अभी ज्ञान के बाद भगवान ने सुजागी की बात कही है, वरना कहीं न कहीं उसका असर, वाइब्रेशन पड़ता है। या तो फिर हर रूप में जब भगवान भाव पक्का हो जाए, ये बात, या तो जब तक, जैसे कोई पेड़ भी लगाते हैं, हाँ, तो जब तक वो अपनी परिपक्वता में नहीं आता है, तब तक उसके किनारे बाउंड्री लगाते हैं ना, कांटे भी लगा के रखते हैं ना, कि कोई बकरी, हाँ, कोई गाय उसको खा के नहीं जाए। तो ये सब बातें भी ऐसे हैं, जब तक वो परिपक्व पेड़ के समान भाव नहीं हो, तब तक की सुजागी है। चारित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक न पिया जाए। चरित्र की जांच पड़ताल के बिना किसी के घर का पानी तक न पिया जाए, चाहे बर्तन प्याले चमचमाते क्यों न हो। चाहे बर्तन और प्याले सोने के या चमचमाते क्यों न हो, किंतु उसका मन मैला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोह जाल में फंस चुके हैं। तो बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी, वो भी सौंदर्य के मोह जाल में फंसकर अपना कर्म किसी न किसी रूप में बनाते हैं, मोह जाल में फंस जाते हैं। आमना सामना हो जाने पर, अब ये एक पूतना का लक्षण और भगवान बता रहे हैं, क्या कि आमना सामना हो जाने पर प्रशंसा करे, किंतु उसकी अनुपस्थिति में निंदा करे, वह भी पूतना है। सामने कोई व्यक्ति आया तो मीठी मीठी बातें, हाँ, फिर जहाँ वो गया या कभी उसकी अनुपस्थिति हुई तो वो तो ऐसा है, उसकी ऐसी बात है, फिर उसकी बुराइयां। तो जब ऐसा मन का संस्कार दिखे या करे, तो समझो ये भी पूतना का ही लक्षण है, पूतना का ही स्वभाव है। आमने सामने पर प्रशंसा, किंतु पीठ पीछे या अनुपस्थिति में उसकी निंदा करे, वह भी पूतना है। जो भी अच्छा बुरा कहना है, वह उसके सामने ही कह देना चाहिए, पीठ पीछे नहीं। पर सतगुरु भगवान की वाणी में आती है कि देश काल पात्र देख कर फिर बात करो। फिर ऐसे नहीं कि मैंने तो सच कहा, सामने वाले को भले आग लग जाए, हाँ, तो ऐसा भाव नहीं। फिर भगवान ने बोला, देश काल पात्र देख के, शब्दों को संवार के, स्थिति को देखते हुए भले सच कहो। जीव का स्वभाव उस पूतना जैसा ही है। तो जीव का जो स्वभाव है, जीव है तो जगत है। जगत माना जहाँ गत नहीं है, जगत माना जहाँ पर भी
गत नहीं है। तो जीव है तो जगत है। तो जीव का स्वभाव उस पूतना जैसा ही है, अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वह विषयानंद में डूब जाता है। तो जीव है माना जगत है, तो जगत देखेगा तो क्या करेगा, अपनी आत्मा पर अज्ञान का और अविद्या का आवरण लगा के, आत्मा को ढक के फिर वो संसार की मैं, जीव की मैं करता है। हाँ, देखो मैं तो भगवान कृष्ण ने भी की है गीता में। हाँ, पर भगवान कृष्ण की मैं और संसारी व्यक्ति की मैं में फर्क है। भगवान की मैं सब में मैं, भगवान की जो मैं है वो सब में मैं है। इसमें भी मैं, उसमें भी मैं, अमीर में मैं, गरीब में मैं, सुख में मैं, दुख में मैं, सब में मैं भगवान ने की है। मना सब अपना आप, पर हमारी जो संसारी में है वो अपनी समथिंग मैं कुछ हूँ, बस वो अपने आप को ही मान बढ़ाई देगा। पर भगवान ने भी मैं किया है। तो भगवान की जो मैं है वो विशालता की मैं है, कैपिटल आई। और हम लोगों की जो आई है वो स्मॉल, छोटी। हमारी मैं छोटी में है और भगवान की मैं बड़ी में। जीव का स्वभाव उस पूतना जैसा है, अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर, अपनी आत्मा और अविद्या पर अज्ञान का आवरण लगाकर विषयानंद में डूब जाता है। विषयानंद माना विषयों के आनंद में। विषय किसके? इंद्रियों के। आंख, आंख का विषय देखना, कान, कान का सुनना। तो वो विषय के आनंद में जो डूबा हुआ है वो भी पूतना ही है। किसी के बाह्य रंग रूप बनाव श्रृंगार से मोहित होना नहीं चाहिए। किसी का भी बाहर का श्रृंगार रंग रूप देख कर, संसार में तो यही है ना, कुर्सी देख के मोहित होएंगे, बाहर की स्थिति देख के मोहित होएंगे। माई रहती है बंगले में, चार चार नौकर दिखेंगे तो माई मोहित हो गई। तो देख तो सही बंगला बना भी कैसे है, क्या क्या करती है, क्या भाव है। तो भगवान ने बोला ये मोहित होने की बातें नहीं है। पर कितने रूपों में हम मोहित होते हैं। एक प्यारी बता रही थी अपना अनुभव कि हमारे सामने जो फ्लैट में रहती थी उसको मैं रोज देखती थी, कार में जाती थी, पैसे वाली थी तो रोज कार में आना जाना, उसका रोज देखती थी। तो उसको ना ऐसे द्वेष होता था उससे कि रोज देखो, और अपने आप को देखती थी घर में बैठी हूँ तो उसको देख के उसको अपना घर भी कैद लगता था। हालांकि ये प्यारी सुखी थी, कोई कमी नहीं थी, पर रोज उसको जो देखती कि सुबह उठती है तैयार होके कार में जाती है फिर शाम को आती है, तो एक बार उससे वो पूछ बैठी कि आप जाते कहाँ हो? रोज सुबह आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हाँ एंजॉय एंजॉय है, सुबह उठते से ही बस तैयार हुए, खाए पिए और खिसके, और शाम को आते हो। तो उस प्यारी ने क्या बताया? बताया कि बहुत सारे मेरे मिस्टर के ऊपर, मेरे ऊपर कोर्ट के केस हैं, उन केसों के लिए मुझे रोज अदालत में, कोर्ट में जाके खड़ा होना पड़ता है। पेशी आज की कल, कल की परसों टलती जाती है, और मैं सुबह से लेके शाम तक वहाँ एक टांग पर खड़ी रहती हूँ। पता नहीं अंदर की पुकार कब आए, खाना पीना भी मेरा गंवारा हो गया है। तो ये है बाहर का आडंबर, कभी मत जाओ ऐसे आडंबर पे। हाँ लाजू माता कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, इसके एक और भी है। एक लेडी रहती थी, तो सामने एक रोज लेडी उसको
अपना बेटा रोज कार में लेके घुमाने जाता था। हाँ, तो वो लेडी रोज देखती थी इतने कितने अच्छे भाग्य है इसके, मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, ये पूरा दिन घूमती घूमती रही। रहती है कार में। एक दिन जाके उसे पूछा, तो उसने बोला देखो मेरे पैर ही नहीं है, हाँ, मैं घूम नहीं सकती हूँ। बेटा मेरे चक्कर लगा, आपके तो पैर है, आप कहीं भी घूम सकते हो। हाँ, बेटा ही मेरे को तो बोला। उसी में उसको लगा कि हाँ शुक्र है परमात्मा का, मेरे तो पैर है, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। हाँ। ये तो सिर्फ एक चक्कर लगा के आती है कार में। सही बात है, पैरों का तो समथिंग जो परमात्मा का भी। लाख शुक्र है, इंद्रिया सलामत है, तो परमात्मा के लाख शुक्राने हैं। लाख शुक्र है, सही बात है। इंडिया सलाम कहीं भी जा सकते हैं ना, इंद्रिया हाँ, सलामत है जो तो। भी है, पर वही भगवान बोल रहे हैं ना, बाहर के आडंबर में मत जाओ कि कार हाँ में घूम रहा है, सुंदर है, उसका मन कैसा है। हम्म? जी। तो मन की सुंदरता सच्ची सुंदरता है। जीव का स्वभाव उस पूतना जैसा ही है। अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वह विषयानंद में डूब जाता है। किसी के बाह्य रंग रूप बनाव श्रृंगार से मोहित नहीं होना चाहिए। जो बाहर से सुंदर हो, जो बाहर से सुंदर हो, वह अंदर से भी सुंदर ही होगा, ऐसा मान लेना मूर्खता है। जो बाहर से सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर होगा, तो ऐसा मान लेना ही मूर्खता है। पूतना दुष्ट थी। पूतना कौन थी? दुष्ट थी। फिर भी व्रजवासी उसके रूप रंग के कारण धोखा खा गए। तो पूतना तो दुष्टता करके आई थी, श्रृंगार करके, पर अंदर में उसको क्या था? कृष्ण भगवान को मारने का भाव। कृष्ण भगवान क्या, जितने बच्चे थे 3 साल के, उनको मारने के लिए आई थी। वासना उभर जाने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। जब वासना ऊपर आती है, उभर के आती है, तो जीव अपना स्वरूप, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, ये सब भूल जाता है। क्योंकि वासना, कामना, इच्छा, उसमें ये सब बातें भूल जाती हैं। वो भगवान बोलते हैं ना, चाह चूड़ी, चाह चमारी, चाह नीचों की नीच। चाह चूड़ी, चूड़ी ज्ञान होती है एक गाली सिंधी में, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है ना, देखने में भी सुनने में भी, उसको सिंधी में गाली देते हैं चूड़ा। तो चाह चूड़ी, चाह चमारी, हम्म, चाह नीचों की नीच, तू तो स्वयं ब्रह्म था, जे चाह न होती बीच। तो ये चाहना ही हमको गिराती है। ये चाहना, वासना, इच्छा, ये सब बातों को हटा के भगवान का भाव दें, तो तू तो स्वयं ब्रह्म है। उतना अज्ञान के कारण ही स्वरूप विस्मृति हो जाती है। तो ये पूतना अज्ञान के कारण ही शरीर से विस्मृति हो जाती है। पूतना को देखकर वज्रवासियों को इंद्रियाध्यास हुआ। पूतना को देख के वज्र के वासियों को इंद्रिय का ध्यास हुआ, और स्वरूप की विस्मृति भी हुई, और अपने स्वरूप से वो भूले अपने स्वरूप को। स्वरूप की विस्मृति हुई। वासना, पूतना का विनाश होने पर ही, जब ये वासना रूपी जो पूतना है, इसका विनाश होने पर ही कृष्ण मिलन हो पाता है। ये भगवान से मिलना है। भगवान से मिलना भी तब ही होएगा जब ये वासना, इच्छा, कामना, इनको हटाएंगे, तो भगवान से मिलन होगा। सो मानो श्री कृष्ण वासना रूप पूतना को मारकर शकुन करते हैं। तो अभी श्री कृष्ण भगवान ने पूतना को मारा। तो ये कोई अपशकुन की बात नहीं है, पण शकुन है। अच्छा हुआ भगवान ने पूतना का वध किया, मारा पूतना को।
तो ये पण शकुन है, वरना किसी को मारना मना बोलते ना अपशकुन है, पर ये पण शकुन है कि कितने रूप से उसने पूतना ने रूप माना कितने कितने भाव, फिर हर भाव को भगवान ने क्लियर किया है। हाँ, इन भावों से हम भगवान से दूर हैं, इच्छा से, वासना से, कामना से। हाँ, मन का अंदर का भाव एक, बार का दूसरा। हाँ, तो भगवान से तो दूर है ना। तो अच्छा हुआ भगवान ने क्या हुआ भगवान ने पूतना का ऐसा वध किया। वासना रूपी पूतना से कभी आंखें न मिलाना। वासना रूपी पूतना से कभी भी आंखें नहीं मिलाना। आंखों को ईश्वर से लगाए रखोगे तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी आ न पाएगी। फिर भगवान ने बोला ये वासना जो संसार की ओर है, वासना माना मन का वास। तो देखो मन का वास कहाँ कहाँ पर है। तो भगवान ने बोला कि इस मन के वासना को भगवान में लगाओगे। मन का वास जब हर रूप में, हर स्थिति में भगवान के साथ है। वासना रूपी पूतना से कभी आंखें न मिलाना। आंखों को ईश्वर से लगाए रहोगे तो वासना तुम्हारे हृदय में कभी आ न पाएगी। पूतना को किसी ने न रोका। पूतना आई, उसको किसी ने भी नहीं रोका, तो वो अंदर आ गई क्योंकि उसका रूप ही ऐसा सुंदर था। तो वो बाहर से श्रृंगार करके आई थी, उसका रूप इतना सुंदर था, तो उसको किसी ने भी नहीं रोका। जब वह अंदर आ गई तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली। तो जब वो अंदर आई तो कृष्ण भगवान कन्हैया, बाल रूप कन्हैया ने अपनी आंखें मूंद ली। साधारणतः पूतना आंखों के द्वारा ही मन में घुस जाती है। साधारणतः ये पूतना आंखों के द्वारा मन के अंदर, कल भी क्लियर हुआ था, इन आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, ये द्वार हैं वासनाओं के, कामनाओं के। यहाँ से जाके इधर मन में जाके बैठ जाती हैं। साधारणतः पूतना आंखों के द्वारा ही मन में घुस जाती है और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। फिर वो ऐसे घुस जाती है कि फिर वो निकलने का नाम ही नहीं लेती है। जाने के लिए तो किसी की कोई मेहनत ही नहीं है। फलाना है, टीरा है, डाला, ऐसा करती है, ऐसा करती है, डाला, उसकी ऐसी बात है, डाल दिया। निकालने में देखो कितनी मेहनत लग रही है। ये तो गुरु का संग है, जो गुरु निकाल रहे हैं, वरना कितने रूपों में बस डालना डालना डालना। डालते ही तो गए हैं ना ये झूठ को। ऐसे दबा दबा के डाले हैं, जैसे कोई डब्बे में दबा दबा के कुछ डालते हैं तो निकालते समय ऐसे खुरच खुरच के निकालना पड़ता है। तो हमने भी ये वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, क्रोध, काम इतना डाल दिया है दबा दबा के। तो अभी गुरु हमारा रोज बेचारा मेहनत करता है, खोद खोद के निकालता है। वो है ना कूड़, खोद खोद के निकाला, नाता अपने से जोड़ जोड़ के। तो गुरु ने इस कूड़ को निकाला है और अपने आप से नाता जोड़ जोड़ के उस कूड़ को, सिंधी में है कूड़ कढाई खोटरे खोटरे, नातो पाण सां जोड़े जोड़े। तो कूड़ को निकाला है खोद खोद के, पर खोदने में फिर अपने आप से नाता भगवान ने जोड़ाया है। साधारणतः पूतना आंखों के द्वारा ही मन में घुस जाती है और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। आंखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ जाएगा। आंख ने कुछ गलत देखा नहीं
कि मन को उसका थॉट पहुंचा चुगली, हाँ, तो मन भी बिगड़ जाएगा। सो आंखों को हमेशा बचाए रखो। इसलिए भगवान हमको गहरी हिदायत देते हैं कि आंखों को हमेशा बचा के रखो। इसके लिए फिर वही पुरुषार्थ है, कौन क्या नहीं पर किसकी सत्ता। हर रूप में आंखों को सत्ता दिखाओगे तो कर्म नहीं बनेंगे। दर्शन में तभी आनंद मिलता है जब भगवान दृष्टि देते हैं। तो ये भी दृष्टि देखो, भगवान या सत्संग। तो दर्शन में तब ही आनंद मिलता है जब भगवान हमको दृष्टि देते हैं। कौन सी दृष्टि? सत्संग रूपी। जब सत्संग रूपी दृष्टि भगवान देते हैं ना रोज, तभी तो अपनी हर बात हमको समझ में आती है कि भगवान का इंटेंशन क्या है और हमारा इंटेंशन क्या है। फिर हम अपने इंटेंशन को बदल के भगवान के भाव में चलने का भाव करते हैं। दर्शन में तभी आनंद मिलता है जब भगवान दृष्टि देते हैं, अर्थात आंख मिलाते हैं। पूतना मलिन हृदय लेकर कन्हैया के पास गई तो भगवान ने आंखें मिलाई ही नहीं, मूंद ली। पूतना भी अपना हृदय मलिन माना मैला, मैला हृदय, मैला मन लेके भगवान के पास गई तो भगवान ने उसके आने के पहले ही, पहुंचने के पहले ही अपनी आंख को मूंद लिया। भगवान हमें यह दिखाना चाहते हैं, इस भाव से भगवान हमको ये समझा रहे हैं कि भगवान हमें यह दिखाना चाहते हैं कि पापी से वे आंखें नहीं मिलाते। जिसका ऐसा कर्म है, जिसका ऐसा भाव है, जिसका ऐसा संस्कार है, उसके साथ भगवान भी आंखें नहीं मिलाते। भगवान हमें यह दिखाना चाहते हैं कि पापी से वे आंखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखते तक नहीं है कि कौन आया है भी कौन, देखते भी नहीं है। भगवान वस्त्र या बनाव श्रृंगार नहीं, मन देखते हैं। भगवान बाहर की आभूषण, वस्त्र, श्रृंगार ये सब नहीं देखते हैं, पर भगवान देखते हैं मन। भगवान देखते हैं इंटेंशन, इसका भाव क्या है, इसका मन का भाव कौन सा है। तो भगवान वो देखते हैं। वो है ना भजन, भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही एक सार है। तो भगवान बस भाव देखते हैं। भाव बिन सुनी पुकारें, मैं कभी सुनता नहीं। तो भगवान पुकार भी सुनते हैं तो भाव की। उसमें है ना, अन्न जल और वस्त्र भूषण चाहे मुझको कुछ दे दो, पर जे भाव के बिना दिया तो वो मेरे को मंजूर नहीं है। पर भाव से एक तुलसी का पत्ता भी दे दो तो भगवान देखो। भगवान हमें यह दिखाना चाहते हैं कि पापी से वे आंखें नहीं मिलाते, उसके सामने देखते तक नहीं है। भगवान वस्त्र या बनाव श्रृंगार नहीं, मन देखते हैं। बाहर से सजीले किंतु मन के मैले व्यक्ति से वे आंखें नहीं मिलाते हैं। भगवान के सामने भी आता था ना कोई, तो भगवान की, सतगुरु भगवान की वाणी में आज भी पढ़ते हैं हम कभी, तो कोई प्यारी आती थी तो भगवान पहले ही बोलते थे, ए माई कारिया। तो भगवान का रूप सौंदर्य पर नहीं होता था। ये माई काली है, ये सफेद है, ये गोरी है। तो गोरी काली मना मन, तो क्वेश्चन आंसर कुछ करती थी तो भगवान पहले ही बोल देते ये माई काली है, मना इसके अंदर कुछ ना कुछ खोट छुपा हुआ है, बात कुछ कर रही है
और अंदर में कुछ और है। बाहर से तो ज्ञान की बात, ज्ञान का मुखौटा पहनी हुई है, पर अंदर में उसको वासनाएं, कामनाएं पड़ी हैं। तो भगवान उसको उपाधि देते थे काली माई और गोरी माई। तो गोरी माना मन की गोरी। भगवान को क्या करना है, कोई काला है या गोरा है? तो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है काली माई है, ये माई बड़ी काली है। बाहर से सजीले किंतु मन के मैले व्यक्ति से वे आंखें नहीं मिलाते हैं। भगवान से तो हमें यही प्रार्थना करनी है, भगवान से हमको भी यही प्रार्थना करनी है, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं। नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भव सागर पार करा दीजिए। तो इधर शरण कर्म भक्ति की बात है, पर ज्ञान भक्ति में शरण माना वचन। तो हम भगवान के वचनों में आए हैं या भगवान के वचन पकड़े हैं। और पापी कर्म भक्ति में बोला जाता है, और ज्ञान भक्ति में पापी नहीं, क्योंकि ज्ञान भक्ति में पक्का कराते हैं देह नहीं है, तू आत्मा है। तो आत्मा कोई पाप वाप नहीं करती है, वो हर बात से ऊपर है, न्यारी है, प्यारी है। ये पापी पुण्य ये सब कर्म भक्ति की बातें हैं। भगवान से तो हमें यही प्रार्थना करनी है, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भवसागर पार करा दीजिए। सो मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कोई कुटिल है ही नहीं, पापी कामना कामी वाला मेरे समान कोई है नहीं। जिन तनु दियो ताही बिसारियो, ऐसो नमक हरामी। जिसने मेरे को तन दिया, इतना सुंदर मन दिया, उसको ही मैं विसार के बैठा हूँ। तो मेरे समान कोई नमक हरामा, हाँ नमक हरामी कोई नहीं है। कि जिसका दिया खाते हैं उसको ही हम भूल के बैठे हैं। और सूर कहे, दूसरा है सूर कहे श्याम सुनो। सूरदास जी कहते हैं श्याम जी सुनो, शरण है तिहारे, हम आपके शरण हैं। शरण माना वचन, आपके वचनों को हम पकड़े हुए हैं। अब की बार पार करो, अब की बार हमको भवसागर से पार करो, नंद के दुलारे। तो ये सूरदास जी का वचन है। किंतु जीव बड़ा अभिमानी है। अभी सब होने के बाद जीव बड़ा अभिमानी है, वह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं है। भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं है। जीव है तो खाली हाथों वाला, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जीव है तो खाली हाथों वाला, फिर भी वह अकड़ कर चलता है। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे पास इतना है, जबकि अपना तो कुछ है ही नहीं। ये तन भी देखो प्रकृति की अमानत, ये मन भी भगवान की अमानत, ये धन भी देखो अमानत ही है ना। अपना क्या है बताओ? बताओ अपना क्या है? ये तन का किसी का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ है, पांच तत्वों की अमानत, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। ये मन भी भगवान की अमानत है। पर अमानत में हम क्या करते हैं? खयानत, अपना समझ के बैठे हैं। अपना कुछ भी नहीं है। पर भगवान ने बोला जे अपना कुछ है तो वो है तेरा अपना भाव। कर्म भी नहीं, कर्म के पीछे भाव। तो हर कर्म के पीछे उसका भाव जानो कि मेरा भाव कौन सा है, इंटेंशन क्या है। तो भगवान सिर्फ इंटेंशन देखते हैं।
भगवान को हमारा हर कर्म का इंटेंशन चाहिए कि ये किस भाव से कर रही है। किंतु जीव बड़ा अभिमानी है, वह ऐसी प्रार्थना करता ही नहीं। जीव है तो खाली हाथों वाला, हाथ भी खाली हैं, फिर भी वह अकड़ कर ही चलता है। नहीं विद्या बल वचन चातुरी, ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। ये चतुराई चालाकी विद्या जो भी है, ये सब भगवान की कृपा ही है। जीव भगवान की शरण ले तो उसके सभी पाप दूर हो सकते हैं। जीव अगर भगवान की शरण ले, उसके वचनों पे चले, उसके वचनों को पकड़ के रखे, तो कोई पाप होएगा ही नहीं ना। पर उसको भूलते हैं। वो है ना कि प्रभु से भूलिया व्यापन सब रोग। जब भगवान को हम भूले तो सब रोग, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े रोग हैं। वो रोग नहीं है कि बुखार है, सर्दी है, वो तो प्रकृति की कुछ बात है। पांच तत्व की थोड़ी हेरा फेरी हो जाती है तो ये सब बातें होती हैं। पांच तत्व की हेरा फेरी में बुखार है, सर्दी है, खांसी है, हाँ, फिर तत्व ठीक होते हैं, फिर ठीक हो जाता है। उसके लिए भले थोड़ा ओदम करना पड़ता है, दवाई का, काढ़ा पियो, ऐसा करो, समथिंग जो भी। हाँ, जीव भगवान की शरण ले तो उसके सभी पाप दूर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ही तो वचन दिया है। क्या वचन दिया है? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध नाशहु तबहि। तो भगवान ने ये कहा है, ये भगवान का वचन सत्य है। वो क्या है? सन्मुख होए जीव, जीव जब मेरे सम्मुख होता है या मेरे को अपने सामने रखता है, भाव में, रूप में, हर बात में, जब जीव मेरे को सन्मुख रखता है, सन्मुख होए जीव मोही जब ही, जब वो मेरे को सामने रखता है, जन्म कोटि अध नाशहु तबहि, कोटि कोटि के जन्म, तब मैं उसका जो भी है पाप, उसको मैं नाश कर देता हूँ। तो कुल मिला के वही बात आ गया कि हर रूप में, हर भाव में, हर क्रिया में भगवान को अपने सामने रखो, आंखों के सामने। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि भगवान नेणे से भी नेणे, ये आंख क्या ये है ना, इससे भी नेणे वो है। नेणे से भी नेणे भगवान है, बस तू भाव तो कर, तू भाव तो कर, भगवान नेणे से भी नेणे हैं। कभी सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि फूल तोड़ने में भी देरी है, पर ज्ञान में इतनी भी देरी नहीं है। अभी बाहर गमले में फूल है, माई उठेगी, जाएगी, तोड़ के आएगी ना, तो उसमें भी कुछ तो लगेगा ना। पर भाव तो इधर का इधर ही चेंज कर लो, भगवान तू ही है, इधर भी तू, उधर भी तू, इधर भी तू, उधर तो बताओ इसमें कुछ देरी है? तो ज्ञान में वो भगवान सदा ही मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे अंदर है, वो है ही है, मैं नहीं हूँ। वो है ही है, मैं नहीं हूँ। भगवान नेणे से नेणे। हाँ बोलो ध्रुव माता। दीदी बोलती हूँ, भगवान बोलते हैं ना, तेरा अगर निश्चय पक्का है तो तेरे को गुरु अंदर ही दिखेगा, हाँ, अंदर क्या भीतर में नहीं दिखेगा? दिखेगा मतलब तेरे। क्या है ही है ना वो तो। तो दिखे। अंदर में माना है, पर तुमको दिखने नहीं आता है ना। तो अगर तेरा निश्चय पक्का होगा तो तेरे को अंदर भी में ही गुरु का दर्शन हो अभी जाएगा, बोलो होगा अंदर नहीं, ही दिखेगा। अभी होगा की बात मत करो। हो है, हो गया है।
हो गया है। हाँ, हो है बस। हाँ होगा तो कभी होगा, कभी नहीं होगा। वो है ही है। हाँ, मेरा अंग निश्चय संग तो पक्का। है ही है। हाँ, अभी है। अंग संग अभी होगा को छोड़ो, होगा अंग फ्यूचर है। संग अंग संग तो मेरे साथ है ही है। है बस, है अंग संग प्रेजेंट। है है, मेरे साथ है, प्रेजेंट में रहो। हाँ, होगा फ्यूचर प्रेजेंट है। होगा फ्यूचर है। प्रेजेंट में ही है। हाँ, भविष्य का पता नहीं है पर है। होगा तो नहीं भी होगा पर है। हाँ, ठीक हाँ है। निश्चय। सही है। गीता में भी कहा सदा गया। बसत हम साथ। हाँ, सदा। दीदी हाँ। सदा बसत हाँ, सदा भगवान जी बसत हम हम साथ। साथ। सदा बसत हम हमारे साथ। वो हमारे साथ सदा ही है। भगवान बोल रहे हैं सदा बसत, मैं सदा ही तेरे साथ हूं ही हूँ। गीता में भी कहा है न मे भक्त प्रणश्यति। ये गीता में कहा है जो मेरा हुआ है उसका कभी कोई विनाश नहीं हो सकता। भगवान ने कहा जो मेरा हो चुका है उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। शुद्ध प्रेम में औरों को सुखी करने की ही भावना होती है। तो जब शुद्ध प्रेम होता है, प्योर, तो उसमें लगता है कि इसको भी सुखी कैसे करूं, इसको भी कैसे करूं। फिर इसको उसको बना ही नहीं है, इधर भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं। फिर इसको और उसको बना ही नहीं है, फिर इसको उसको देखेंगे तो फिर वही द्वैत है, दो है। तो भगवान ने बोला बस मैं हूं। जो मेरा हुआ उसका कभी कोई विनाश नहीं हो कर सकता। शुद्ध प्रेम में औरों को सुखी करने की भावना होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में 4 सूत्र हैं। अभी इधर उपनिषद का भी ज्ञान है। तो तैत्तिरीय उपनिषद एक एक उपनिषद की ये नाम है, उसके 4 सूत्र हैं। किसी में श्लोक होता है, किसी में सूत्र। तो वो सूत्र क्या है? मात्र देवो भव, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता भी देवता के समान है। तो माता की भी पूजा करें। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, पिता भी देवता के समान है। तो उसमें भी ऐसी भावना करो, देवता वाली। तो मात्रा में देवता की भावना, पितृ में भी देवता की भावना, आचार्य, आचार्य माना गुरु, आचार्य जिनसे ज्ञान मिलता है। तो आचार्य देवो भव, वो भी देव के समान है। आचार्य में भी देव की भावना। अतिथि देवो भव, अतिथि माना घर में आने वाले जो भी हैं अतिथि, वो भी देवता के समान उसका भाव रखो। अतिथि जिसकी तिथि फिक्स नहीं है, कभी भी आ जाते हैं, वो हैं अतिथि। कभी अचानक से कोई आ जाता है ना, वो अतिथि। जिसकी तिथि फिक्स है वो अतिथि नहीं है। क्योंकि वो कुछ न कुछ खिटपिट करवा के ही आएगा, करके भी आएगा। पर जो अचानक से आ जाए वो है अतिथि। तो उस समय मन में खिटपिट न लाओ, भगवान का भाव। इस रूप में भी भगवान आप आए हो। तो अतिथि देवो भव, अतिथि माना मेहमान। मेहमान अचानक से आते हैं ना, अचानक से आ गए कौन? अतिथि। जिसकी तिथि नहीं है वो अतिथि। इन महात्माओं ने इन सूत्रों में एक और सूत्र जोड़ दे दिया। फिर ये 4 सूत्र तो उपनिषद में है, फिर ये जो महात्मा जिन्होंने लिखा है उसने एक सूत्र और भी जोड़ दिया अपना। वो कौन सा है? परस्पर देवो भव।
हम सब आपस में परस्पर, हम जो भी हैं इधर सत्संग में, जो भी भगवान के प्यारे भगत हैं, ये परस्पर देवो भव, हम सब में भी देवता की भावना रखो एक दूसरे को। ठीक है, तो ये एक और लाइन उन्होंने जोड़ा कि परस्पर देवो भव। परस्पर माना आपस में, तो आपस में परिवार में जो भी है, ये सत्संग रूपी परिवार में जो भी है, पड़ोस रूपी परिवार में जो भी है, शहर रूपी परिवार में जो भी है, तो सब में देवों की भावना रखो। काल नहीं कलेजा मन बिगड़ गया है। हम बोलते हैं काल बिगड़ गया है, समय बिगड़ गया है। भगवान ने बोला समय नहीं बिगड़ा है, पर हमारा मन कलेजा बिगड़ गया है, जिसके कारण कलयुग आया हुआ है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि कलयुग सतयुग ये सब कौन है? तेरा अपना मन। ये मन ही दिखाता है ऐसा ऐसा, इसको ऐसा करूं। जब मन का भाव तम में होता है तो कलयुग दिखता है, कलयुग, घोर अंधकार कलयुग। ऐसा भी होता है क्या? तो ये कलयुग भी मन ही है। काल नहीं कलेजा बिगड़ गया है, जिसके कारण कलयुग आया है। मनुष्य एक दूसरे को देव रूप मानने लगे तो कलयुग सतयुग बन सकता है। तो जब हम एक दूसरे को देवता की भावना करेंगे तो ये कलयुग ही सतयुग बन सकता है। पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली? महात्माओं ने कई कारण बताए हैं इसके, अभी ये कल खुलेंगे। अभी तक पूतना, कलयुग, सतयुग सब क्लियर हुआ। अभी वाणी के भाव से अगर कुछ बात करना है करो, या अनुभव की कोई बात है तो छोटे रूप में करो। दीदी भगवान बोलते थे ना, चोर माई है ये, चोर माई। चोर माई, हाँ चोर तो माई बोल। ऐसे ही मतलब कई प्रकार की वासनाएं जो है, हाँ वो एक वासना भी ऐसे ही अंदर से खोट लाती है। हाँ, तो वासना भी हाँ अंदर से कोट लाती है। मेरे वाले, हाँ मैं, हाँ, फिर लोभ हाँ होएगा, मोह होएगा, अहंकार बढ़ेगा। तो हाँ ये सब खोट ही है ना। क्योंकि वासना रख के मेरा बेटा खाए, कसी सब्जी के हाँ इतने कटोरे पर भी देखो, माई वासना रख हाँ के रखी है कि मेरा बेटा खाए, तो भी देखो मन में खोट आ गया ना। एक अज्ञान है तो अभी ऐसा महसूस होता है, अज्ञान है तो हम सत्य स्वरूप से दूर है। नहीं तो अगर हमारे अंदर अज्ञान की लहर एक भी नहीं है तो भगवान से जुड़े ही हुए हैं। भगवान हाँ अंदर निर्णय से निर्णय है, हाँ, नेणे से निर्णय नेणे, से निर्णय है। हाँ भगवान नेणे से नेणे है, उससे जुड़े हैं तो वो नेणे से नेणे। चलो, सतगुरु भगवान की वाणी में आता था ना, तू बोलती है, माई बोल रही थी मेरा बेटा खाए, दुख हो रहा था, तो सतगुरु भगवान ने क्या बोला? तेरा बेटा खाया तो कौन सी लिड निकालेगा, और उसने खाया तो कौन सी लिड निकाल। तो भगवान ऐसे शब्द दे के भी, हाँ, ऐसे ऐसे भाव वाले शब्द दे के भी भगवान हमारा निकालते थे अज्ञान। ये सच्ची तो बात है, निकलेगा क्या? तो उसके लिए मैं कितना दुखी होती हूँ। तो क्या मेरा बेटा भूखा बैठा है? भगवान तो सबका है ना। और प्यारों, वाणी के भाव से बात करो, एक एक वचन जिसको बोलना है। आज कहाँ गई सचदेवा, सुजाता, सचदेवा, बात करो। अलका जी आप कुछ बोलिए। ऐसा लगता है जी कि भगवान
फीलिंग हाँ में रहता है ना हर समय, तो कोई गलत विचार या गलत किसी दृष्टि कहीं जाती नहीं है। हाँ, नहीं जाती है। भगवान का भाव है तो जाएगी ही नहीं, हाँ, हो ही जाएगी नहीं, नहीं इसीलिए सकता। हाँ, इसीलिए हर समय यही प्रेयर करके भगवान मेरे अंग संग रहे और भगवान के वचन हर समय मेरे अंदर रिपीट होते रहे। हाँ, रिपीट होते हैं। वो देख रहा है, वो सुन रहा है। हाँ वो हजार आंखों से वो देख रहा है, तो कोई हाँ दृष्टि नहीं गलत जाएगी, ना कोई वचन ऐसा गलत किसी का आएगा हाँ कि किसी का हाँ, भाव नहीं गलत आएगा। सही बात। भगवान तो देख रहा है ना सबको। हाँ, वो फीलिंग में रहना चाहिए, हर समय हाँ फील हाँ करते रहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, सही बात है। भगवान देख रहा है हजार आंखों से। वो अंदर ही बैठा है। देखो, कोई गलत काम करते हैं बंद कमरे में भी, तो भी अंदर वाला गवाही देता है ना, माई तू गलत है, तूने ऐसा किया। तो कौन है वो जिसने बताया? और प्यारो, अलका जी आप बोलिए। सुजाता। भगवान भगवान भाव का भूखा है। हाँ, बस भगवान। अपने भाव को देखो, हर वक्त अपने भाव को देखो, तुम्हारी भावना क्या है, हाँ किसके प्रति कैसी भावना है। हाँ हर वक्त अपनी भावना को चेक करो, हाँ क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। हाँ, भगवान भाव का। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, हाँ भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा भाव देखना है, देखने हाँ, का है भाव उसको देखना, कि सही तुम बात। किस भाव से बात करती है, हाँ हाँ कौन सी भावना है तेरी, हाँ हाँ वो उसको शुद्ध करते जाओ हाँ, भावना शुद्ध को करते जाओ रोज, शुद्ध भाव में। सुजाता, रोज। अलका जी आप भाव बोलिए। और किसी को जिसको बोलना है बात करो प्यारो। किस किस का नाम लूं? बोलो भले, जिसको बात करना है। हाँ दीदी। हाँ बोल बेटा। हाँ वही अभी दीदी ने बोला वैसा, दम दम उसकी ही पूजा हो जाए। हाँ, यहाँ दम दम होती है पूजा। सिर हाँ। उठाने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है हाँ, तो वही। मूर्ति पूजा भी कौन करे? हाँ, किसके सामने? यहाँ हाँ तो दम दम भगवान बोलते हैं, मैं ही हूँ अरूप में। हाँ तो ये हाँ गोपियों का भाव है ना, वही। यहाँ दम दम होती है पूजा। यहाँ तो सिर हाँ उठाने की फुर्सत नहीं है। कुछ तो नहीं कौन सी मूर्ति के है। सामने मत्था जाके टेकूं? हाँ, और प्यारो, अलका जी आप बोलिए। हाँ, और बोलो प्यारो। अलका जी आप बोलिए। आप माइक को उसको हाथ में उठा के और धीरे धीरे बात करो तो करो, नहीं तो हमको डिस्टर्ब होता है। एकता जी, आपकी आवाज हिलती है ना, तो कानों में सबको डिस्टर्ब होता है। या तो अच्छे से बात करो, नहीं तो चुप करो। और किसी को बोलना है? चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। शिवोम। हरि ओम। हरि ओम। हरिओम दीदी। हाँ, हरि ओम। मुक्ता जी ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ अभी हाँ, ठीक है। चलो बहुत तबीयत अच्छा। ठीक नहीं है सर। नहीं बिजी नहीं, वो थे तो बिजी ठीक है, थे। आप बिजी थे थोड़ा सेवा में। हाँ आपका हाँ मैसेज घर पढ़े। में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो हो गया, हाँ अच्छा है। और कुछ सुनाओ वचन। सर
कुछ सुनाएंगे मुक्ता जी आप? अभी तो चलो कोई बात नहीं, आपका माइक